हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीएससी बुक लिस्ट के बारे में कि हमको पीटी के लिए क्या-क्या देखना है और साथ में हमको मेंस के लिए कि क्या-क्या देखना है, उसमें हम बात करते हैं। ठीक? तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा आता है पहले हिस्ट्री। तो हमको हिस्ट्री के लिए जो पीटी के लिए देखना है, एक ये हिंदी माध्यम में किताब आती है, किरण प्रकाशन। सिर्फ ये हिंदी माध्यम में आती है, पर इसमें आपका पीटी का हो जाएगा। इसमें एंशिएंट, मिडवल, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न, सब फैक्ट दिया है और भी चीज़ें, मतलब कॉन्सेप्ट है कि मतलब ये किताब उठाओगे आपको वन ऑफ द सॉल्यूशन है। 2025 में जितने भी क्वेश्चन आए थे ना, उठा के देखना, एक भी क्वेश्चन इसके बाहर का नहीं होगा। ठीक, फिर बात करते हैं हम मेंस के बारे में। तो हमारा दोस्तों मेंस में क्या क्या टॉपिक आता है पहले ये देखते हैं। एक आता है आर्ट एंड कल्चर, एक आता है मॉडर्न हिस्ट्री, एक आता है वर्ल्ड हिस्ट्री। एक एंशियंट और मिडिवल बहुत कम आती है, 10% आती है, तो मुश्किल से आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। उसके लिए कोई सोर्स ज़्यादा देखने की ज़रूरत है नहीं है। उसके लिए आप एनसीईआरटी भी उठाओगे तो आपका काम हो जाएगा। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए जो 11th क्लास की फाइन आर्ट्स की किताब आती है वो उसके लिए काफ़ी है। उसके अलावा आपको कुछ भी चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, इतने में काम हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम देखनी पड़ेगी और स्पेक्ट्रम को आपको डीप थोड़ा नॉलेज लेना पड़ेगा। स्पेक्ट्रम में ज़्यादा थोड़ा सा समझना होगा। जो उसके लास्ट के चैप्टर हैं थोड़ा उनको और अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक, फिर आता है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री से हर बार एक क्वेश्चन आता है, ज़्यादा इसका वेटेज है नहीं। 11th क्लास की एनसीईआरटी देख लोगे और या फिर किसी की भी नोट्स देख लेना, मेरी ही नोट्स देख लेना, तो आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा फिर आपको कुछ भी नहीं पढ़ने की ज़रूरत रहेगी। ठीक, उसके बाद हम आते हैं ज्योग्राफी पोर्शन जो हमारा है। ज्योग्राफी के लिए वन ऑफ द सॉल्यूशन, चाहे पीटी हो चाहे मेंस हो, कुछ भी हो, इसके लिए कुछ भी नहीं करना, बस 6 से लेकर 12th एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से पढ़ जाना है। 11th की तो मतलब मोस्ट, और 12th की मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनको तो मतलब एकदम से एक एक चैप्टर देखना, इसकी हर एक लाइन जरूरी है। हर एक लाइन से ही पीटी का क्वेश्चन बन जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रहे। और बची वर्ल्ड हिस्ट्री की बात। वर्ल्ड हिस्ट्री मतलब मैपिंग, सॉरी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो वो मैपिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं, यूट्यूब में कहीं भी, मेरे भी चैनल पे है, आप कहीं और से भी देख के कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है पॉलिटी। इसके लिए आपको कोई भी किताब नहीं उठानी, बस एक उठानी है, एम लक्ष्मीकांत। इसी से आपका सारा हो जाएगा, पीटी भी हो जाएगा कवर, मेंस भी कवर हो जाएगा। ये ऐसी किताब है कि इसके पॉलिटी में और कुछ नहीं उठाना, बस एम लक्ष्मीकांत का नाम सुने तो बस हो गया। इसी को उठा लो, टॉपर्स इसी को उठाते हैं, बाकी और कुछ नहीं। उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स। तो देखो, इकोनॉमिक्स के लिए ऐसी कोई किताब नहीं है कि आप किताब ढूंढो तो किताब से काम हो जाए, और ये बहुत ज़्यादा करंट से भी रिलेटेड रहता है, तो इसके लिए कोई किताब तो नहीं हो सकती अच्छे से जो मतलब रहे। इसके लिए बस आप एक चीज़ देख सकते हो, यदि आप हिंदी मीडियम के हो और आपको मुनाल सर के नोट्स समझ में आ रहे हैं, तब तो आप इनको फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो हिंदी माध्यम में सबसे अच्छे टीचर अभी जो हुए हैं, रामेश्वर सर हैं। आप इनका देखेंगे, नोट्स मार्केट में मिल जाएगी, तो आपका काम हो जाएगा। इनसे बढ़िया मतलब मैं नहीं देखा कि कोई हिंदी माध्यम में इकोनॉमिक्स पढ़ाता होगा। और आप इंग्लिश माध्यम के हैं तब तो फिर आप, मुनाल सर तो जिंदाबाद हैं इस फील्ड के, तो इसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। फिर बात करते हैं जैसे सोसाइटी, हमारा ये मेंस का हो गया। एक आप इन्वायरमेंट, एक गवर्नेंस, एक सोशल जस्टिस। ये जो हैं, ये टॉपिक आप मेरे नोट्स से देख सकते हो पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद विजन की जो 365 मेंस की आती है, उसे उठा लीजिएगा, करंट अफेयर का जो रहेगा। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं उठाना, ना कोई किताब ना कुछ। बस आप ज़्यादा चाहते हैं कि हमको ज़्यादा पढ़ना है, तो आप बस इसकी जो 11th और 12th की इसमें जो आती है किताब, सॉरी, एनसीईआरटी, तो आप उसको देख सकते हैं, तो आपका काम हो जाएगा। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं और देखने की ज़रूरत रहेगी, बस इतने में काम हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आता है आईआर, साइंस एंड टेक एंड इंटरनल सिक्योरिटी। ये दोनों टॉपिक जो रहते हैं ज़्यादातर करंट अफेयर से रिलेटेड रहते हैं। इसके लिए आप कुछ भी नोट्स बनाओगे तो अगले साल फिर से अपडेट करना पड़ जाएगा, तो इसके लिए आप मेंस 365 को ही अपना
लक्ष्य बना सकते हो और इससे ही आपका सारा हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बस साइंस टेक के लिए जो आता है आपका पीटी में, तो उसके लिए आपको करंट अफेयर ही देखना पड़ेगा। मंथली मैगजीन, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की मंथली मैगजीन उठा लेना, पर बस उसी को फॉलो करना, फिर तो आपका काम हो जाएगा। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आपको मेरी नोट्स और मेंस 365 इतने में आपका काम हो जाएगा। तो ये जो मेरी नोट्स हैं मैं इनको जल्दी ही क्लास बाय क्लास अपलोड करता जाऊंगा, उसकी टेंशन मत करिएगा आप लोग। फिर आता है एथिक्स। तो एथिक्स के लिए भी आपके लिए सिर्फ वन ऑफ सॉल्यूशन मेरी नोट्स है, जिसकी मैं क्लासेस भी एथिक्स की उसमें ले लूँगा अपने चैनल पे अभी धीरे धीरे। तो आपको इसके अलावा भी कोई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं। जैसे आपको देखना भी है कुछ अदर, तो आप इसके लिए काम कर सकते हैं। सेकंड ARC रिपोर्ट है, तो उसे आप पूरी देख लीजिएगा। और साथ में मार्केट में कोई किताब इससे रिलेटेड हो, मतलब मान लीजिए इस किताब के लिए जैसे आपको बहुत मोटी आती हैं किताब, उसको आप देख भी नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे। मेन चीज़ ये रहता है ना कि उसमें कुछ शब्द जो रहते हैं ना, उनको आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो आप एक काम कर सकते हैं, जो मार्केट में देख लीजिएगा कोई भी कोचिंग की जो किताब निकलती है ना, तो उनको देख लीजिएगा, क्योंकि उनमें थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा रहेगा और उनमें चीज़ों को समझाया रहेगा, जो सिर्फ यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें रहेंगी। बाकी अदर कोई किताब उठाते हो तो उसमें आपको दिक्कत हो जाएगा, उसमें बहुत लेंदी हो जाएगा और चीज़ों को समझने में भी आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक, उसके बाद हम आते हैं अपना करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ मंथली मैगजीन ही पढ़ना है, और जो हमारा मंथली करंट अफेयर का हम जो फैक्ट देखते हैं देते हैं उसको देखना है। आप इसको देखते हैं, इसको कोई भी कोचिंग की हो कोई दिक्कत नहीं है, किसी की भी कोचिंग की उठा लो, बट डेली पढ़ो। ऐसा नहीं कि मंथली आ गई फिर हम बाद में पढ़ेंगे, पर डेली, जैसे आज इस महीने की है, अगले महीने की, इस महीने आप उसको डेली 5-5 भी पेज पढ़ोगे तो आपका कंप्लीट हो चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर बाद में जो फैक्ट आता है, जो फैक्ट आपको वन लाइनर है, वो जो मैं अपलोड ही करता रहता हूँ, तो आप देखते हैं, तो आप उसको देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो और बचा ऑप्शनल, तो ऑप्शनल के लिए तो मैं सिर्फ हिंदी लिटरेचर ही अभी वो किया हूँ। बाकी और भी देखूँगा कि मैं PSIR के लिए एक टीचर हैं उनको बुलाता हूँ, उनसे बात हो जाएगी। तो बाकी हिंदी के लिए आप मेरी क्लासेस देख सकते हो, और जो मेरी नोट्स हैं उनको आप कर लोगे, बस हो जाएगा आपका, कोई और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं। और ज़्यादा होगा तो आप किसी कोचिंग की जो अदर नोट्स होती हैं उनको भी देख सकते हैं, साथ में आपको कंपेयर करना हो कि नहीं, मतलब दोनों के साथ, तो आप देख सकते हैं। बाकी मेरे इससे हो जाएगा, आपको कोई और देखने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों चलिए ठीक है, अब थैंक यू। ये रही आपकी बुक लिस्ट यूपीएससी के लिए, यूपीएससी और मेंस ये दोनों में काम आएगा, तो आप उसको देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।